हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे आहा की मात्रा के हिंदी के शब्दों को पढ़ना और लिखना। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। और आप इस क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको आहा की मात्रा वाले हिंदी के शब्दों को पढ़ना आ जाए। यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर सीखने वाले हैं आहा की मात्रा वाले शब्द। तो देखिए, आहा हमारा बेटा इस प्रकार लिखा जाता है। आहा हमारा इस प्रकार लिखा जाता है। तो इसको हम पढ़ते हैं आहा की मात्रा। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं आहा की मात्रा। यहाँ पर देखो, ये जो दो बिंदी लगी हुई हैं, ये दो जो बिंदी लगी हुई हैं, इसी को कहा जाता है आहा की मात्रा। और जब हम इसका उच्चारण करते हैं, बोलते हैं आहा, आहा बोलेंगे तो हमारा निकलेगा हा। बोला आहा तो हमारा शब्द निकल कर आया हा। अब जो हा हमारा निकल कर आता है उच्चारण करने में, उसी हा को हम अगर का में लगा दें, उसी हा को अगर हम का में लगा दें तो हमारा हो जाएगा काहा। अगर हम उसी बेटा, और इसको विसर्ग भी कहा जाता है। ये जो हमारी दो बिंदी हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको विसर्ग भी कहा जाता है। अब ये हा में दो निकल कर जो आई हमारे हा, अगर हमने इसको का में लगा दिया तो हो जाएगा काहा। अगर मान लो हम इसको लगा दें चा में, तो ये हमारा हो जाएगा चाहा। अगर हम इसको लगा दें पा में, तो बेटा ये हमारा हो जाएगा, गा में लगा दिया तो गाहा। अगर हम इसको पा में लगा दें तो ये हमारा हो जाएगा पाहा। अगर हम इसको ला में लगा दें तो ये हमारा हो जाएगा लाहा। तो बेटा हम इस तरह से इसका आहा की मात्रा का उच्चारण करते हैं। बस आपको करना क्या है कि आपको ये जो दो विसर्ग हैं, ये जो हमारी दो जो बिंदी हैं आहा की मात्रा, इसमें जो हा निकल कर आता है, बस उसी को आपको याद रखना है। तो आप याद रखेंगे, का में लगा दिया तो काहा, खा में खाहा, मा में माहा, चा में चाहा, और पा में पाहा, ला में लाहा। तो बेटा हम इस तरह से इसका उच्चारण करेंगे। और इसके देखो, इसको विसर्ग भी बोला जाता है। तो बेटा, तो चलिए आहा से बने हुए हमारे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी ये लिखा हुआ देखो शब्द हमारे, ये लिखा हुआ है फा, और ये लाहा, ला, फा और ला। और ये देखो ला के बगल में ये दो जो विसर्गें लगी हुई हैं, तो ला में लगी हुई है, तो इसको बोलेंगे लाहा, फा और लाहा। तो ये हमारा हो गया फा लाहा। क्या हो गया? फा लाहा। ये जो देखो हा विसर्ग दो जो लगी हुई हैं, इसको हा बोला हमने, फा लाहा। ये तो हमारा हो गया फलाहा। अब ये देखो, ये हमारा हा है और ये ला है, और ला में देखो ये जो दो विसर्गें लगी हुई हैं, तो इसको बोलेंगे लाहा। अब ये देखो, तो अब इसको हम पढ़ देंगे हा लाहा। क्या पढ़ देंगे? हा लाहा। तो ये हमारा हो गया हल्लाहा। और देखिए शब्द बेटा लिखे हुए, ये देखो गा, जहा, जा में देखो दो विसर्गें लगी हुई है, तो जहा, गा, जहा। ये हमारा हो गया ग जहा। ये देखो व नाहा,
व नाह वनः, त पाह तपाह, म ताह मताह, आ ताह अताह, व काह वकाह। इस तरह के बेटा आपको संस्कृत में शब्द पढ़ने को मिल जाएंगे। एक विषय होता है संस्कृत, उसमें आपको ये विषय इस तरह की मात्रा वाले शब्द आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। अब ये देखो ध नह, ये हमारा क्या हो गया, धनः, म नह मनः, ठ गह ठगः, च खः चखः, व रह वरः, ख गह खगः। ये तो बेटा हमारे सरल शब्द हैं, 2 अक्षर वाले। और ये देखो न गह नगः, व साह वसाह, न राह न राह, ज लाह जलाह, य साह यसाह, प थाह पथाह, झ ताह झटाह, स रह सराह, पठाह पठाह, सजाह सजाह, वदाह वदाह, जनाह जनाह। देखो बेटा आखिरी में हा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, सारे अक्षरों में हा निकल रहा है। अभी देखो रा में बड़ा के मात्रा वाले शब्द आ गए, रा में बड़ा आके मात्रा लगा हुआ है, तो रा जह राजः राजः, छात्रः छात्राः, बालः बालः, लाभः लाभः, ज्ञानः ज्ञानः। इस तरह से आपको पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको फिर सरल लगने लगेगा। दानः दानः, भागः भागः। अब देखो पा में छोटा की मात्रा, पुत्रः पुत्रः, पुनः पुनः, कुताः कुताः, सुताः सुताः। इस तरह से बेटा हमारे शब्द पढ़े जाते हैं। अब ये देखो सा में छोटा की मात्रा, तो क्या हुआ, सुभः सुभः सुबह सुबह, लघु लघु, क्या पढ़ेंगे, लघु, धूपः बड़ा की मात्रा है तो धूपः धूपः। अभी देखो अन, ये देखो ये हमारी आ गई अन की मात्रा, तो ये अन की मात्रा है तो इसको बोलेंगे अंतताः अंतताः अंतताः। ये देखो अर्घः अर्घः। ये देखो पतताः पतताः, लगनः लगनाः, पादपाः पादपाः, वंदनाः वंदनाः। अंक की मात्रा का प्रयोग बेटा हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बताया है। आप उस क्लास को देखें ना तो आपके अंक की मात्रा और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये देखो भवताः भवताः। ये देखो वानराः वानराः, पठतिः पठतिः पठतिः, विजयाः विजयाः। क्या हो गया हमारा, विजयाः। ये देखो अंक की मात्रा, संशयाः संशयाः संशयाः, देवाः देवाः, अतिः आ में छोटे ता में छोटे की मात्रा तो अतिः अतिः अतिः, रतिः रतिः, कुत का में छोटे की मात्रा तो कुत्रः कुत्रः, माँ में बड़ा की मात्रा, मूलाः मूलाः तो मूलाः, कुलाः 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 हो गया हमारा, ईसाः ईसाः हो गया, संकोचः
संकोचः, संकोचः, संकोचः पढ़ेंगे इसको। प्रणामः, प्रणामः, प्रणामः हो गया। मूलतः, मूलतः, मूलतः हो गया हमारा मूलतः। दुह, देखो दा में छोटा को मात्रा भी है और ये विसर्ग भी है, तो क्या पढ़ेंगे? दुह, दुखी, 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 क्या बोलेंगे इसको? दुखी, दुखी, दुखी। सनही, सनही, सनही पढ़ेंगे इसको बेटा। ये देखो विभक्ति, विभक्ति, विभक्ति हो गया, विभक्ति। विशेषता, विशेषता, विशेषता हो गया हमारा। इन शब्दों को बेटा आप पढ़ना सीख जाओगे तो आप हिंदी में, हिंदी के शब्दों को आप अच्छे से लिखना सीख जाओगे। देखो ये लिखा हुआ है, कठिन कठिन शब्द लिखे। विभक्ति, विशेषतया, विशेषता, विशेषता। ये देखो निह, संकोच, निह, देखो निह, संकोच, निह, संकोच, निह, संकोच। निह सहाय, निह सहाय, क्या पढ़ेंगे इसको? निह सहाय। ये हमारा हो गया निसहाय। तो इस तरह से बेटा हमारे आहा की मात्रा वाले शब्द हो गए। तो आप इनको पढ़ने के लिए आप अपनी कॉपी में बार बार लिखना तो और इनको पढ़ना, तो आपको पढ़ना और लिखना दोनों आ जाएगा। तो इसके लिए आपको बार बार रिपीट कर कर के लिखना पड़ेगा ताकि आपको लिखना और पढ़ना अच्छे से आ जाए। आप जब भी एक बार लिखना, दो बार लिखना और आपकी समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिपीट कर कर के बार बार देख करके लिखना कि हमने कैसे पढ़ा है। आप भी वैसे ही पढ़ने की कोशिश करना, तो भी आपको आहा की मात्रा वाले शब्द पढ़ना आ जाएगा। तो आप अच्छे से किताब पढ़ना सीख जाएंगे। तो ये हो गई बेटा हमारे मात्राओं में आहा की मात्रा वाले शब्द। थैंक यू।